राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो में। एक दूध वाले की व्यथा है, उसका दर्द है, कहाँ से शुरू होता है और उसका अंत क्या होता है। एक दिन दूध वाला, वो तो रोज ही दूध देता था लेकिन जाता है दूध देने। वो दूध देने लगता है और 2 किलो की जगह ज़्यादा दूध देने लगता है। तो उस दूध लेने वाली ने कहा, अरे काका, आप तो सिर्फ मुझे 2 ही लीटर दूध देते हैं, आज इतना दूध ढेर सारा क्यों दे रहे हैं। अरे मैडम, ले लीजिए, मैं जितना दूध आपको दे रहा हूँ, कल से हो सकेगा तो मैं आपको दूध देने नहीं आऊँगा, लेकिन आपको दूध बराबर मिलता रहेगा, कोई ना कोई आपको दूध जरूर दे देगा। तो उसने कहा, अरे काका, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। काका ने कहा, मैडम, 4-5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और उस शादी में उसके ससुराल वालों ने गाड़ी मांगी है और उस गाड़ी को देने के लिए मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जो 2-4 भैंसे हैं उनको बेच करके मैं दहेज चुकता करूँगा। दूध लेने वाली ने कहा, अरे नहीं काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा बेटा तो बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा मैं आपका मदद करूँगी, लेकिन एक बार आप जाके उनके घर वालों से बात करिए। काका ने कहा, नहीं मैडम, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। उसने कहा, नहीं काका, आप जाके एक बार बात करिएगा। कहा कि दूध वाला चला जाता है, कहता ठीक है, मैं जाऊँगा, काकी को लेके आपकी कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन दरवाजे की बेल बजती है, वो दूध लेने जाती हैं। दूध वाले काका की जगह कोई और दूध देने आता है। अरे काका नहीं आए आज, काका क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता काका क्यों नहीं आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके दूध दे दो, मैं दूध देने आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, लेके चली जाती है। अंदर वो अब जाती है, अपने बेटे से कहती है, बेटा, कल से काका बहुत दुखी थे, कल उन्होंने मुझसे ये बातें कहीं और आज दूध देने नहीं आए। बेटी कहती है, माँ, 4 व्हीलर गाड़ी तो बहुत महंगी मिलती है, काका इतना दहेज कहाँ से पाएंगे, कहाँ से देंगे। दोनों माँ बेटी आपस में बैठ के गुत्थियाँ सुलझा रही हैं। बेटी कहती है, माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो मदद में दे दूँगी। माँ कहती है, मेरे पास कुछ मैं अपने बेटे से मांग के काका को दूँगी। ये सहयोग की भावना है। दोनों माँ बेटी बात करती हैं, इस तरह समय बीत जाता है। आता है दिन का तीसरा दिन, घंटी बजती है, दूध लेने जाती हैं। दरवाजे पे काका खड़े हैं दूध की बाल्टी लेकर के। अरे काका, आपको देख के बहुत खुशी हुई। हाँ मैडम, आपने कहा था ना कि एक बार जाके आप बात करिए, बात करने में क्या ही जाता है। तो मैं आपकी काकी को लेके गया और मैंने उनसे अपनी बात बताई। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने दहेज मांगने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। कहा, अरे आप तो मेरी समधी हैं, आपसे मैंने दहेज कब मांगा था। मैंने नहीं मांगा था, हाँ बीच में अगुआ ने जो कुछ कहा वो मैंने जानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं मांगा। आप मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, अब इससे बड़ा धन मुझे क्या चाहिए। बस आप अपनी बेटी हंसी खुशी मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम, उन्होंने ऐसा ही कहा। मैडम भी बहुत खुश होती हैं और काका भी बहुत खुश होते हैं कि शायद अब उन्हें अपनी भैंस नहीं बेचनी पड़ेगी, जो उनकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरत थी
वो शायद बच जाती है। काका खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर माँ बेटी आपस में बैठ के बातें करती हैं। माँ, बहुत अच्छी बात है, काका को दहेज नहीं देना पड़ा। काका की बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, काका के ससुराल के बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया। माँ, इससे क्या हुआ? जब काका की बेटी की शादी होगी तो हम लोगों के पास जो कुछ भी है हम लोग उनकी बेटी को उपहार के रूप में उसको दे देंगे, ताकि काका की मदद भी हो सके और हम लोगों को भी अंदर से कुछ खुशियाँ मिल सके। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। काका की बेटी की शादी होती है, निमंत्रण आता है, सब लोग वहाँ जाते हैं और काका अपनी बेटी की हंसी खुशी शादी करते हैं और भीगी हुई नम आँखों से अपनी बेटी को विदा करते हैं। बेटी अपने घर चली जाती है और काका को इतने अच्छे समधन समधीन एक अच्छा परिवार मिल जाता है, एक अच्छे नातेदार रिश्तेदार मिल जाते हैं और दोनों अपने अपनी जगह पे बहुत खुश रह जाते हैं। और वास्तव में ज़िंदगी इसी का नाम है। जब शादी होता है, दो जगहों से मेल होता है, तो दो रिश्ते मिलते हैं, दो परिवार बनते हैं। तो उसमें दहेज की कहाँ से बात आती है? अरे, लोग तो अपनी बेटियां दे देते हैं, उससे बड़ा और क्या चीज़ चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।